निम्नलिखित में से क्या प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसके दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा लगभग 80% भाग है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। प्रमस्तिष्क पेशियों की गतिविधियों का समन्वय नहीं करता। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसमें प्रमस्तिष्क वल्कुट और अन्य उपवल्कुटीय संरचनाएं होती हैं। इसमें एक प्रमस्तिष्क प्रांतस्था और अन्य सबकॉर्टिकल संरचनाएं होती हैं। एक गहरी लंबवत प्रमस्तिष्क को लंबवत रूप से दो हिस्सों में विभक्त करती है, जिन्हें बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क के आगे, श्रेष्ठ और पार्श्व पक्षों यानी मस्तिष्क के अग्र, शीर्ष और पार्श्व का निर्माण करता है। प्रमस्तिष्क सोच, बुद्धि, चेतना और स्मृति के लिए उत्तरदायी है। यह स्पर्श, श्रवण और दृष्टि की व्याख्या करने के लिए भी उत्तरदायी है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। अनुमस्तिष्क मुद्रा, संतुलन, पेशियों की गतिविधि और बहुत कुछ जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि अनुमस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह संतुलन को प्रभावित कर सकता है, धीमी गति कर सकता है या कंपन या कपकपी उत्पन्न कर सकता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो मध्यांश और पोन्स के पश्च भाग में स्थित है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? रीढ़ की हड्डी मेरुदंड, मस्तिष्क तंत्रिका कॉर्ड, कपाल तंत्रिका मेरुदंड या मस्तिष्क कपाल तंत्रिका मेरुदंड। मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के होते हैं और सूचना प्रसंस्करण और नियंत्रण की साइट है। परिधीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस से उत्पन्न होने वाली तंत्रिका पीएनएस का गठन करती है। पीएनएस के तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं: अभिवाही तंतु संवेदी रिसेप्टर्स से सीएनएस तक आवेगों का संचालन करता है। अपवाही तंतु मोटर सीएनएस से प्रभावकों, मांसपेशी और ग्रंथियों तक आवेगों का संचालन करता है। पीएनएस को दो भागों में बांटा गया है: दैहिक तंत्रिका तंत्र एसएनएस उन अंगों को नियंत्रित और समन्वयित करता है जो स्वैच्छिक नियंत्रण में है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एएनएस उन अंगों को नियंत्रित और समन्वयित करता है जो अनैच्छिक नियंत्रण में है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली सभी नसें पीएनएस में शामिल होती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली नसों को कपाल तंत्रिका कहा जाता है और मेरुदंड से निकलने वाली नसों को मेरुदंड कहते हैं। स्तनधारियों में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के 31 जोड़े पाए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है जो पूरे शरीर और तंत्रिका तंत्र को ही नियंत्रित रखता है। यह दो भागों से बना है: मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिका और रीढ़ की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी हिलाना, हृदय गति, मुट्ठी बंद करना या वस्तु उठाना। हृदय गति। क्रिया के प्रकार: स्वैच्छिक क्रिया वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का पूर्ण नियंत्रण होता है से स्वैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण जैसे कूदना, कुर्सी हिलाना और कोई वस्तु उठाना। अनैच्छिक क्रिया जिन क्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे हृदय गति, श्वास, पाचन आदि। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, कार्पस कैलोसम या मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क शरीर का सूचना प्रसंस्करण केंद्र होता है। यह स्वच्छ गतिविधियों और शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है और अनैच्छिक अंगों को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क यह मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग बनाता है। एक गहरा विदर प्रमस्तिष्क को दो भागों में विभाजित करता है, जिन्हें बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यह बोलने, निर्णय, सोच, तर्क, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, समस्या समाधान आदि को सक्षम करने जैसे कई कार्य करता है। यह गति की शुरुआत और समन्वय भी करता है। हाइपोथैलेमस यह थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। इसके विभिन्न केंद्र होते हैं जो शरीर के ताप नियमन, थर्मो रेगुलेशन और खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करते हैं। इसमें तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं जो अदृश्य चेतक हार्मोन नामक हार्मोनों का स्त्रावण करते हैं।
कार्पस कैलोसम, तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी जो बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ती है, कार्पस कैलोसम कहलाती है। यह मस्तिष्क के दोनों पक्षों के एक दूसरे से संकेत प्राप्त और संचारित करने को सुनिश्चित करता है। यह दोनों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, यह पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। यह श्वसन, आमाशय स्राव और हृदय वाहिका प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन कोशिका काय से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कहा जाता है तंत्रिकाक्ष, संवेदी शाखाएं, प्रतिवर्ती क्रिया या द्रुमाशय कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन कोशिका काय से बना होता है, जिसमें कई छोटी शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें द्रुमाशय कहा जाता है। न्यूरॉन की संरचना द्रुमाश्रय शाखा जैसी संरचनाएं हैं, जो अन्य न्यूरॉनों से संकेत प्राप्त करती हैं और कोशिका काय को संकेतों के संचरण की अनुमति देती हैं। कोशिका काय, एक न्यूरॉन के कोशिका काय में केंद्रक, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य घटक होते हैं। तंत्रिकाक्ष, यह एक ट्यूब जैसी संरचना है जो एक न्यूरॉन के कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष टर्मिनलों तक विद्युत आवेग को वहन करती है, जो आवेग को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाती है। सिनेप्स, यह एक न्यूरॉन के टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के द्रुमाश्रय के बीच का जोड़ होता है। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानें जो आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ब्रेनस्टेम या अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मुद्रा, संतुलन और संतुलन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह मस्तिष्क स्टेम के शीर्ष भाग, जहां रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से मिलती है, के पीछे स्थित होता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के वजन का लगभग 10% बनाता है। इसके बावजूद इसमें लगभग सभी दिमाग के न्यूरॉन्स, विशेष कोशिकाएं जो संवेदी अंगों और मस्तिष्क के बीच जानकारी संचारित करती है, में लगभग आधी होती है। यह 2 छोटे हिस्सों से बना होता है। उस विकल्प को चुनें जो अन्य 3 से भिन्न है। निसल कणिकाएं, समीपस्थ संवलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, दूरस्थ संवलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, बोमन कैप्सूल। निसल कणिकाएं, निसल की कणिकाओं को निसल के शरीर के रूप में भी जाना जाता है। ये न्यूरॉन्स में मौजूद बड़े दानेदार संरचनाएं हैं। ये खुरदुरे अंतर्द्रव्य जालिका से बने होते हैं और इनमें कई रोबोसोम मौजूद होते हैं। उनका प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। नेफ्रॉन के घटक हैं बोमन कैप्सूल, केशिकास्तवक या केशिका गुच्छ, समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी। इस प्रकार निस्ल के दाने न्यूरॉन का हिस्सा हैं और अन्य विकल्प नेफ्रॉन का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली मस्तिष्क को ढकती है और उसकी रक्षा करती है? मेनिन्जेज, रेनल, प्लूरल या म्यूकस? मेनिन्जेज। मस्तिष्क यह सभी विचारों, स्मृति, निर्णय और भावनाओं का केंद्र है। मस्तिष्क का प्रत्येक भाग शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे तापमान, विनियमन और श्वास को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क का आवरण, तानिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का सुरक्षा कवच है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर मस्तिष्क का आवरण, मेनिन्जेस की 3 परतें होती हैं। ड्यूरामेटर, यह मस्तिष्क की एक मजबूत, मोटी बाहरी परत है। एरेक्नाइड मेटर, मध्य झिल्ली प्रमस्तिष्क की सतह पर एक अव्यवस्थित मस्तिष्क बनाती है। पाया मेटर, मस्तिष्क की आंतरिक झिल्ली में कोशिकाओं को पोषण देने के लिए तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती हैं। कार्य, यह तंत्रिका तंत्र की रक्षा करने और इसे अपने वर्तमान स्थान पर रखने में मदद करते हैं। यह मस्तिष्क मेरु द्रव का उत्पादन करने में मदद करते हैं। तरल पदार्थ शिराओं और वाहिकाओं के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं। रेनल झिल्ली किडनी की रक्षा करती है और दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। फुफ्फुस झिल्ली फेफड़े का बाहरी आवरण है। म्यूकस झिल्ली बलगम के स्त्राव के लिए जिम्मेदार होती है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर पाया जाता है बुजुर्ग लोगों में, नशे के आदी व्यक्ति में, छोटे बच्चे में या केवल महिलाओं में, छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी सीपी विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की संतुलन और मुद्रा को स्थानांतरित करने और बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। सीपी बचपन में सबसे आम मोटर विकलांगता है। प्रमस्तिष्क का अर्थ है मस्तिष्क से संबंध रखना। पाल्सी का अर्थ है कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग में समस्या।
सीपी असामान्य मस्तिष्क विकास या विकासशील मस्तिष्क को नुकसान के कारण होता है, जो किसी व्यक्ति की मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। सीपी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। गंभीर सीपी वाले व्यक्ति को चलने में सक्षम होने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, या वह बिल्कुल भी नहीं चल सकता है और उसे आजीवन देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर, हल्के सीपी वाला व्यक्ति थोड़ा अजीब तरह से चल सकता है, लेकिन उसे किसी विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं हो सकती है। सीपी समय के साथ बढ़ता नहीं है, हालांकि सटीक लक्षण किसी व्यक्ति के जीवन काल में बदल सकते हैं। सेरेब्रम पाल्सी के प्रकार। स्पास्टिक सेरेब्रम पाल्सी सीपी का सबसे आम प्रकार स्पास्टिक सीपी है। स्पास्टिक सीपी सीपी से ग्रसित लगभग 80% लोगों को प्रभावित करता है। स्पास्टिक सीपी वाले लोगों में मांसपेशियों की टोन बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि उनकी मांसपेशियां सख्त हो जाती है और परिणाम स्वरूप उनकी गतिविधियां अजीब हो सकती हैं। डिस्किनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। डिस्किनेटिक सीपी वाले लोगों को अपने हाथ, पैर और पैरों की गति को नियंत्रित करने में समस्या होती है, जिससे बैठना और चलना मुश्किल हो जाता है। गतिविधियां बेकाबू हो जाती है और धीमी और तेज या तेज और झटकेदार हो सकती है। कभी कभी चेहरा और जीभ प्रभावित होती है और व्यक्ति को चूसने, निगलने और बात करने में कठिनाई होती है। एटाक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। एटाक्सिक सीपी वाले लोगों को संतुलन और समन्वय की समस्या होती है। चलते समय वह अस्थिर हो सकते हैं। उनके पास त्वरित गति या आंदोलनों के साथ कठिन समय हो सकता है, जिन्हें लिखने के लिए बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। कुछ लोगों में एक से अधिक प्रकार के सीपी के लक्षण होते हैं। मिश्रित सीपी का सबसे आम प्रकार स्पास्टिक डिस्किनेटिक सीपी है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि आमाशय के ठीक नीचे स्थित है, गर्दन के निचले हिस्से में निहित है, मस्तिष्क में मौजूद है या श्वास नली से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क में मौजूद है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में मौजूद है। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी हार्मोन का संश्लेषण और स्त्राव होता है। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं होती हैं जो इन हार्मोन का उत्पादन करती हैं। यह हार्मोन रिलीज करता है और हार्मोन को बाधित करता है। रिलीज हुए हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करते हैं। हार्मोन्स में बाधा डालना प्यूशिका हार्मोन के स्त्राव को रोकता है। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी आंतरिक अंगों और रक्त वाहिकाओं को नसों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु तंत्र होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? अधिष्ठेतक, प्रमस्तिष्क, महासंयोजिका, मध्य मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। इसके 2 भाग हैं जिन्हें प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क के अग्र, प्रधान और पार्श्व पक्ष बनाता है। मानव मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। यह मस्तिष्क का 80% यानी सबसे बड़ा हिस्सा है। यह स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचरण का समन्वय करता है तथा मुद्रा और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, इसमें प्रमस्तिष्क, अधिष्ठेतक और चेतक शामिल हैं। मध्य मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के अधिष्ठेतक, चेतक और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित है। पश्च मस्तिष्क, इसमें पोन्स, पश्च मस्तिष्क पिंड और मज्जा शामिल है, जिसे मज्जा ओब्लोंगेटा भी कहा जाता है। क्रियात्मक और संवेदी जानकारी ले जाने के लिए कौन सी तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होती है? देहिक, स्वायत्त, अभिवाही या स्वैच्छिक? देहिक। देहिक तंत्रिका सीएनएस से कंकाल की मांसपेशियों की कोशिकाओं को संचारित करके शरीर में स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसमें देहिक तंत्रिका होती है। देहिक तंत्रिका तंत्र क्रियात्मक और संवेदी जानकारी ले जाने के लिए जिम्मेदार है। यह तंत्रिकाओं से बना होता है जो त्वचा संवेदी अंगों और कंकाल की मांसपेशियों से जुड़ते हैं। देहिक प्रणाली सभी स्वैच्छिक मांसपेशी संचालन के साथ साथ बाहरी उत्तेजनाओं से संवेदी जानकारी के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वह तंत्रिका तंत्र है जो जीवों द्वारा किसी भी जागरूक मान्यता या प्रयास के बिना आंतरिक अंगों को नियंत्रित करता है। आसन्न ऊतकों और अंगों से सीएनएस तक संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवी तंत्रिकाओं का उदाहरण है? रेटिना, प्रमस्तिष्क प्रांतस्था, भ्रूण अवस्था, सभी। रेटिना। एक द्विध्रुवीय तंत्रिकाओं में एक तंत्रिकाक्ष और एक वितंत्रिकी होता है। तंत्रिकाओं को कई तंत्रिकाक्ष और वितंत्रिकी कोशिकाओं के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रमस्तिष्क प्रांतस्था एक बहुध्रुवीय तंत्रिकाओं का एक उदाहरण है जिसमें एक तंत्रिकाक्ष और 2 या अधिक द्रुमाकृतिक होते हैं। भ्रूण अवस्था में कोशिका शरीर के भीतर केवल एक तंत्रिकाक्ष मौजूद होता है जिसे एक ध्रुवीय तंत्रिका के रूप में जाना जाता है। अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के लिए कौन सी जानकारी प्रासंगिक है? भावनाएं, खाने का आग्रह, श्वसन प्रणाली को विनियमित करें या हृदय प्रणाली को विनियमित करें। खाने का आग्रह है। खाने और पीने, थकान और शरीर के तापमान का आग्रह अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के लिए प्रासंगिक है। हाइपोथैलेमस भूख गतिविधि को नियंत्रित करता है, इसलिए यह केंद्रिका तंत्र के भूख केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यह शरीर के संतुलन में मदद करता है और समस्थैतिक के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ तंत्र स्त्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन नामक हार्मोन का स्त्राव करती हैं। प्रमस्तिष्क से भावनाओं, पढ़ने, सोचने, समस्या को सुलझाने और सीखने को नियंत्रित किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा श्वसन के साथ साथ हृदय संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को श्वसन नियंत्रण केंद्र के प्राथमिक केंद्र के रूप में जाना जाता है।